फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित धाकड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आज हम कुछ अलग अंदाज में जिसमें समझो ग्रामर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने स्टूडेंट हैं, उनको ग्रामर पढ़ाई थी, तो उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि कितना समझ में आया। और 9th और 8th वाले बच्चे यदि ग्रामर को सही से पढ़ें तो उनको कितना फ़ायदा हुआ आगे इंग्लिश को समझने, उस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने दिव्या कुशवाहा, जिसने कम्प्लीटली ग्रामर को पढ़ा है। 1-2 टॉपिक रहे हैं, तो इससे पूछेंगे कैसा लगा पढ़ के और कैसी चीज़ें समझ में आई, जिससे इंग्लिश आसान हुई या नहीं हुई। तो पहले तो अपना नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या कुशवाहा है। मैं क्लास 9th में हूँ। एंड जैसे कि सब सर बोल रहे हैं कि 9th वालों को है ना, इंग्लिश 9th 10th बहुत है ना, ये टफ होता है ये सब्जेक्ट। तो इसमें है ना, पढ़ने में थोड़ा आसान के लिए कोचिंग लगवानी पड़ती है। और इसमें है ना, इंग्लिश भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिससे अगर हम थोड़ा पढ़ते हैं ना, तो इसके ये थोड़ा इजी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि रोहित सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ पढ़कर। जैसा कि देखो, इसने बताया है कि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमने इंग्लिश को डरे ना, उससे उसको पढ़ें। तो मैंने जैसे कि इसको ग्रामर पढ़ाई है, तो ग्रामर पढ़ने से आपको इंग्लिश आसान हुई या नहीं? हाँ, मेरी बहुत इंग्लिश आसान हुई है। पहले ये डिफ़िकल्ट था, मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाती थी। तो देखो, ग्रामर का कितना रोल है। यदि आपको ग्रामर आती है तो समझो 80 या 70% आपकी इंग्लिश सही हो जाती है। तो आप बताओगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर में क्या है और कौन सा हमें पढ़ना चाहिए? हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सबसे इम्पोर्टेंस होता है जो कि टेंस। इससे हमें बाद में और कुछ, जैसे हमें हमें पढ़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो, इसने बताया कि टेंस इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर में, क्योंकि टेंस पे बेस्ड रहते हैं हमारे और टॉपिक रहते हैं, जैसे कि नरेशन हुआ, वॉइस हुए, मॉडल्स हुए। ये सब क्या चीज़ें, जितने भी टॉपिक है ना, वो टेंस पर बेस्ड हैं। इसीलिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस। तो इस चीज़ से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में हो, अभी किसी भी क्लास में हो, आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर को प्रेफर करना चाहिए इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ। यदि आप ग्रामर को प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंटों को देखा है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, कि बच्चों को क्या है, ग्रामर में बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैंने भी इस स्टूडेंट को गाइड किया था, इसलिए इसने कोचिंग लगाई। और पर्पस ये नहीं है कि आप कोचिंग में फीस के पर्पस से आप बच्चों को पढ़ाओ। पर्पस ये है कि थोड़ा समझ में आना चाहिए बच्चों की कि कैसे क्या पढ़ाया जाता है। तो और टीचरों को देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको सेकंड वो मानते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी ग्रामर को। लेकिन हमें सेकंड प्रायोरिटी ग्रामर को नहीं देना चाहिए। यदि हमें ग्रामर आती है तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ग्रामर आती है। तो इससे हम पूछेंगे कि ग्रामर समझ में आता है इसको या नहीं आया? मुझे बहुत समझ में आया। एंड सर इतना अच्छा इजीली पढ़ाते हैं, जो कुछ भी समझ में नहीं आता मैं पूछती हूँ। एंड एक बार नहीं, हमें 100 बार पूछना चाहिए, और मुझे समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। तो देखो, इस चीज़ से मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे ग्रामर इंग्लिश को पढ़ते हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और ये ना सोचें कि हमें बेकार इंग्लिश हमें आती नहीं है तो हम पढ़े नहीं। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश को प्रेफर करिए और इसमें सबसे ज़्यादा ग्रामर को प्रेफर करिए। तो थैंक यू सो मच।